Hello, third class साइंस चैप्टर नंबर 3 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस किया गया है। फंक्शंस ऑफ अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, अलग अलग पार्ट्स के प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या काम होते हैं। डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट और टैप रूट्स में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, पत्ते की संरचना क्या होती है। हेयर एंड देयर एवरीवेयर, टू लिव ऑन अर्थ वी नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर, plenty of things we give to all, don't cut us, let us grow tall, nature's gift, we are precious and dear, take an oath to plant one tree each year। a very nice poem। साइंस के चैप्टर में इतनी अच्छी पोएम लिखी गई है। एक पौधा क्या कहता है, हम यहाँ और वहाँ हर जगह हैं, हम इस पृथ्वी पर हर जगह जीवित हैं, हमें सनलाइट, एयर और वाटर की ज़रूरत है, हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, प्लीज़ डोंट कट अस, हमें काटिए मत, हमें बड़ा होने दीजिए, हमें बड़ा होने दीजिए, हम इस प्रकृति के सबसे सुंदर गिफ्ट हैं, अनमोल हैं। और आप सब एक शपथ लें कि आप हर साल एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। ये बात आपको पेड़ ने बोली है, तो ठीक है। वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग एवरी डे, हम अपने चारों तरफ प्रतिदिन अनेक प्रकार के पौधे देखते हैं। प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर एंड मेक एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन, प्लांट्स हमारे चारों तरफ की हवा को प्योर करते हैं, उसमें उसको शुद्ध करते हैं और सारे एनवायरनमेंट को क्लीन, साफ सुथरा करते हैं और हरा भरा करते हैं। These are also useful to us in several manners, और ये पेड़ पौधे हमारे लिए अनेक प्रकार से फ़ायदेमंद होते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स क्या क्या प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं। द प्लांट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अधिकतर सभी पौधों के दो ही भाग होते हैं। द रूट सिस्टम, द शूट सिस्टम, जड़ों वाला जो प्रणाली होती है वो, और जो इनकी तने वाली प्रणाली होती है। ये आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको रूट एंड शूट दोनों सिस्टम दिखाए गए हैं। देखिए जो ब्राउन ब्राउन नीचे वाला है ये आपका रूट सिस्टम है, और इससे जो ऊपर है वो शूट सिस्टम है। आप शूट सिस्टम में देख सकते हैं तने हैं, पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, फल हैं और फूल हैं, लेकिन रूट सिस्टम में केवल रूट्स ही हैं। ये नेक्स्ट है आपका द रूट सिस्टम। एंड क्या है रूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ प्लांट फाउंड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट, जो पौधे का जो भाग पृथ्वी के नीचे मिट्टी में होता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, यहाँ रूट्स भी दो तरह की होती हैं, एक फाइब्रस रूट होती है, नंबर 2 टैप रूट होती है। Fibrous root, in some plants the thin roots grow in all the direction from the terminal point of the stem. These are known as fibrous root. Onion, maize, wheat have fibrous roots. कुछ पौधों में हम देखते हैं कि बहुत ही पतली पतली सी जड़ें और चारों तरफ पौधे के स्टेम के चारों तरफ निकल जाती हैं, वो फाइब्रस रूट्स होती हैं। ये फाइब्रस रूट्स होते हैं किस किस पौधे में होती हैं, ऑनियन में होती हैं, मेज़ में, गेहूं में, इन सबको फाइब्रस रूट्स होती हैं। ये हमें उदाहरण में दिखाया गया एक डायग्राम में, ये पतली पतली होती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं। इसके बाद है टैप रूट। टैप रूट क्या होती है। सम प्लांट्स हैव वन रूट ओनली which grow from lower end of the stem and main root is known as the tap root. Plants such as peepal, mango, bean, neem, mustard etc. have this kind of root. टैप रूट्स वो होती हैं, कुछ पौधों में हमने देखा एक ही रूट होती है, एक ही जड़ होती है जो कि तने से नीचे की तरफ, तने के साथ जुड़ी होती है और नीचे की तरफ मिट्टी में होती है, इसे हम टैप रूट कहते हैं। ये जो टैप रूट होती है ये होती है पीपल की, मैंगो की, बीन की, नीम की, मस्टर्ड की, और हैव दिस काइंड ऑफ रूट्स, और इस तरह की ही रूट्स इन पेड़ों में होती हैं। ये डायग्राम में दिखाई गई है, देखो ये ऊपर जो है ये स्टेम है और स्टेम के नीचे टैप रूट्स हैं जो मोटी मोटी हैं।
डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास साइंस चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसे। फंक्शंस ऑफ द रूट। फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या काम करती है रूट? रूट होल्ड द प्लांट स्ट्रांगली इन द सॉइल. दे एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. In some plants, roots are also called food. For example, radish, carrot, turnip, etc. रूट्स जो हैं वो पौधे को मिट्टी में स्ट्रांगली कस के पकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं. नंबर 2, वो ज़मीन से पानी और अन्य न्यूट्रिएंट्स और पोषक पदार्थ और मिनरल्स मिट्टी से पौधे के लिए ले लेती हैं. और कुछ प्लांट्स में तो जो रूट्स होती हैं वो फूड रूट्स कहलाती हैं. वो भोजन भी वहीं से मिलता है, जड़ों से. जैसे वो कौन कौन से पौधे हैं जो अपनी जड़ों से फूड लेते हैं? रेडिश है, मूली, गाजर और शलगम. राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज द शूट सिस्टम. शूट सिस्टम आपको दिखाया था हमने फोटो में कि ये जो ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा होता है, जड़ों के ऊपर वाला, जिसमें स्टेम है, ब्रांच है, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं, ये सब शूट सिस्टम में आते हैं. इसका क्या यूज़ है, ये क्या काम करते हैं? द शूट सिस्टम इनकॉर्पोरेट्स स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट. सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो शूट सिस्टम होता है उसमें तना होता है, ब्रांचेस होती हैं, पत्ते होते हैं. ब्रांचेस मीन शाखाएं, पत्ते, फूल और फल शामिल होते हैं. स्टेम. दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड. Tall and big trees have woody stem known as trunk. Some small plants have green and weak stem. ये जो हिस्सा होता है शूट प्लांट का, ये ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा होता है और ये बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है और इसमें एक वुडी स्टेम होती है, सख्त तने जैसा एक लकड़ी का सख्त हिस्सा होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है. इसको हम ट्रंक भी कहते हैं. स्टेम को हम ट्रंक भी कहते हैं. कुछ जो स्मॉल पौधे होते हैं उनकी स्टेम जो है कमज़ोर होती है. जैसे सब्जियों के पौधे हैं, भिंडी का पौधा है, उसकी स्टेम कमज़ोर होती है. बैंगन का है, उसकी कमज़ोर होती है. लेकिन आप वही देखोगे, नीम का, पीपल का स्टेम देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. फंक्शंस ऑफ द स्टेम. स्टेम काम क्या करती है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट्स टू द प्लांट एंड असिस्ट इट टू स्टैंड स्ट्रेट. यह पौधे को सपोर्ट देती है, सहारा देती है और उसे सीधा खड़ा करने में मदद करती है. इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. यह आप इसके ऊपर पत्ते, कलियां, फूल और फल रहते हैं. इट कैरीज मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. स्टेम क्या करती है? जड़ों से पानी और मिनरल्स लेके पौधे के सभी भागों को भेजती है. सर्टेन स्टेम्स, नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं हम. सर्टेन स्टेम्स ऑल्सो कलेक्ट फूड. फॉर इंस्टांस शुगर केन, पोटैटो, जिंजर एक्सेट्रा. और कुछ स्टेम्स ऐसी भी होती हैं जो अपने अंदर फूड को इकट्ठा करके रखती हैं. फॉर एग्जांपल गन्ना है, आलू है और अदरक है, ये अपने अंदर फूड इकट्ठा करके रखती हैं. नेक्स्ट पार्ट है शूट सिस्टम का लीफ. लीफ मीन्स पत्ता. लीफ इज नॉन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ a plant. It is attached to the stem with a stalk. The flat and broad part of the leaf is known as leaf blade. Under the leaf blade we may see tiny pores which are known as stomata. Plants breathe through stomata. The leaf blade is covered with thin tubes known as veins. Veins assist the leaves in transporting food and water. Leaves also contain chlorophyll which provides them a green color. पत्ते को हम पौधे की भोजन की फैक्ट्री भी कहते हैं. पत्ता बहुत काम करता है पौधे के लिए, वो उसके लिए फूड बनाता है. और आपको ये भी बताएं कि ये जो पत्ता है ये स्टेम से जुड़ा होता है और जिस पार्ट से वो जुड़ा होता है उसको स्टाक कहते हैं. ये देखिए, ये स्टाक है. ये जो डंडी है पत्ते की और ये पीछे जो तने के साथ जुड़ जाती है इसको स्टाक कहते हैं. द फ्लैट, इसका जो
चौड़े वाला और समतल हिस्सा होता है उसको हम पत्ते का ब्लेड कहते हैं। पत्ते का ब्लेड कहते हैं। इस ब्लेड के नीचे मीन्स कि ये तो मिड रिब है, ये जो साइड वाला पोर्शन है ये देख रहे हैं, ये लीफ ब्लेड ये है, ठीक है, इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। और इस लीफ ब्लेड के नीचे बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दिस स्टोमेटा, और प्लांट्स जो है इन स्टोमेटा के थ्रू ही सांस लेते हैं। द लीफ ब्लेड इज कवर्ड विद थिन ट्यूब नॉन एज, और जब ये लीफ ब्लेड होता है ये बहुत सारी बारीक बारीक ट्यूब्स के साथ जुड़ा होता है, जिसे वेन्स कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं ब्लड को लाने के लिए, ब्लड को हमारी सारे पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाने के लिए, उसी तरह से प्लांट में भी ये इस पत्ते में वेन्स होती हैं। वेन्स क्या करती हैं, जितना भी भोजन और पानी जड़ से वो लेता है प्लांट, वो सारे का सारा पौधे के अन्य भागों में पहुंचा देती है। जैसे ब्रांचेस को देती है, फूल बनवाती है, पत्तों को सारी पत्ते तो बनाते ही हैं, फ्रूट में पहुंचाती है। तो इस तरह से ये बहुत सारे हिस्सों में भोजन पहुंचाती है। लीव्स आल्सो कंटेन क्लोरोफिल, पत्तों में एक खास पदार्थ होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और इस क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते का रंग हरा होता है। और प्यारे बच्चों, इस क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता जो है वो फूड बनाता है। ये तो हो गया, अभी आपको काफ़ी सारा बता दिया गया बुक में। नेक्स्ट है कि फंक्शंस ऑफ द लीव्स क्या है। अब इन्होंने कंक्लूजन निकाल के बताया कि पत्ते करते क्या क्या हैं। देखिए, लीव्स असिस्ट द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, पत्ते पौधों को सांस लेने में मदद करते हैं। दीज मेक फूड फॉर द प्लांट बाय यूजिंग एयर, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। पत्ते हवा, सूर्य की किरणें, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल नामक पदार्थ लेकर पौधे के लिए फूड भी बनाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम चल रहे हैं। सम ऑफ द लीव्स आर ईटन एज फूड, कुछ पत्ते भोजन के रूप में खाए जाते हैं। फॉर इंस्टांस स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, मस्टर्ड एक्सेट्रा। उसमें उदाहरण क्या है? उदाहरण के तौर पर जैसे पालक है, पत्ता गोभी है, धनिया है और सरसों है, ये इनके पत्ते ही खाए जाते हैं, यानी पत्ते का प्रयोग हम भोजन के रूप में भी करते हैं। नीचे आपको ये पिक्स दे गई हैं स्पिनच की, कैबेज की, कोरिएंडर और मस्टर्ड, यानी सरसों का साग जो आप खाते हैं उसे मस्टर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर। शूट सिस्टम का थर्ड पार्ट है फ्लावर। फ्लावर्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। पौधे जो हैं, पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा फ्लावर होते हैं। दे आर फाउंड इन वेरियस साइज, शेप्स एंड कलर्स। ये अलग अलग साइज में, अलग अलग आकार में और अलग अलग रंगों में होते हैं, क्योंकि हर एक पौधे का फूल जो है वो अलग रंग, अलग आकार का होता है। नीचे कुछ दिए गए हैं, रोज़ दिया गया है, डेलिया दिया गया, देखिए अलग अलग रंग है। सनफ्लावर साइज़ भी अलग है, लोटस देखिए बड़ा होता है। इस तरह से सभी पौधों के फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। Dear students, now we are on next page 22, पेज नंबर फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, हमने पढ़ा। उसके फंक्शन क्या होते हैं, क्या ज़रूरत होती है फूल की। अगर फूल नहीं होगा तो पौधे को क्या नुकसान हो जाएगा, हमें क्या नुकसान हो जाएगा, चलिए देखते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स एंड असिस्ट इन रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। देखिए, फ्लावर्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही पौधे का बीज होता है और जिससे फिर हम नया प्लांट उगा सकते हैं। मीन्स कि फ्लावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर के अंदर पौधे का सेम बीज रहता है, जिसे हम निकाल कर, मतलब कि जब वो पक जाता है बीज। प्रिय स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास पेज नंबर 22 स्टडी कर रहे थे। सर्टेन फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, और इस तरह से जो फ्लावर्स के कारण ही फल होता है। इन्हीं
फूलों के कारण फल लगता है। अगर फूल नहीं आएंगे तो फ्रूट भी नहीं लगेगा। आप देखते हैं कि सभी पौधों पर पहले फूल आते हैं फिर फल लगते हैं। जैसे कि पहले आम का बोर आता है फिर आम लगता है, पहले बैंगन का फूल आता है फिर उस पर बैंगन लगता है। तो फ्लावर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर फ्लावर नहीं होगा तो बेटे फ्रूट भी नहीं बनेगा। बटरफ्लाइज सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, और जो तितलियाँ होती हैं वो फ्लावर से उसका नेक्टर, फूल के बीच में एक छोटी छोटी कलियाँ सी होती हैं, जब आप ड्राइंग बनाते हैं तब भी आप बनाते हैं तो छोटे छोटे जो पत्तियाँ सी होती हैं उन डंडियों सी में से उनको फ्लावर का एक पार्ट होता है वो उसमें से नेक्टर लेती हैं, और इसी से मधुमक्खियाँ भी अपना रस चूस कर शहद बनाती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? द फ्लशी पार्ट ऑफ अ प्लांट इज नॉन एज फ्रूट। जो गुद्देदार भाग होता है पौधे का उसे हम फ्रूट कहते हैं। फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स, दे आर सर्टेन सीड्स इनसाइड देम। फ्रूट्स जो हैं वो फ्लावर्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं, फूलों से बनते हैं और इनके अंदर कुछ बीज रहते हैं। इफ़ वी सो देम सीड्स इन सॉइल एंड टेक केयर ऑफ देम प्रॉपरली दे विल ग्रो एज न्यू प्लांट्स। यदि हम वो बीज ज़मीन में मिट्टी में बो दें और उनका हम पूरा ध्यान रखें और पूरा उनको जो मिनरल्स चाहिए वो देते रहें, पानी वगैरह, तो वो एक नया पौधा उग जाता है। फ्रूट्स कंसिस्ट ऑफ वन सीड ऑफ सेवरल सीड। फ्रूट जो है वो एक फ्रूट में बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन कुछ पौधों में एक ही बीज होता है। जस्ट लाइक कैसे, जैसे मैंगो है, प्लम है, एप्रिकॉट है, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें एक ही बीज होता है। आपको पता ही, आम तो आप खा ही रहे हैं, आजकल सीजन है, गुठली निकलती है उसमें वन ही सीड होता है। बट आप देखिए बैंगन में कितने सारे बीज होते हैं, और आप किसका जैसे चीकू में बहुत सारे बीज होते हैं और तरबूज में बहुत होते हैं, खरबूजे में बहुत बीज होते हैं। इस तरह से कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं और कुछ में सिंगल वन बीज होता है। नेक्स्ट लाइन, फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, एप्पल एंड पपाया कंटेन सेवरल सीड्स। तो इसमें उदाहरण के तौर पर आपको दिखाया गया है, पपाया में बहुत सारे सीड्स होते हैं, एप्पल में और ऑरेंज में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। हैवर देयर आर सर्टेन फ्रूट्स सच एज बनाना विदाउट एनी सीड। लेकिन एक ऐसा भी फ्रूट होता है, कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जिनमें सीड होता ही नहीं है, जैसे कि बनाना में कोई सीड नहीं होता, आप खाते ही हैं, है ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? फ्रूट्स गिव्स अस ब्यूटी टू आवर सराउंडिंग। पहली बात तो कि फ्रूट्स से हमारे चारों तरफ का जो खूबसूरती है वो बढ़ती है। सम फ्रूट्स आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ फूड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स। और कुछ फ्रूट्स जो हैं वो मनुष्य के द्वारा और पशुओं के द्वारा खाए जाते हैं, और कुछ फ्रूट्स हम लोग भी खाते हैं, हम भी खाते हैं ना फ्रूट्स। सीड्स आर फाउंड इन साइड द फ्रूट। सीड्स जो हैं वो एक, अब जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो सीड के बारे में पढ़ रहे हैं। सीड्स क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा था फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, और फ्रूट किससे बनता है? फ्लावर से। तो मीन्स कि फ्लावर के अंदर सीड होते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं। अगर फ्लावर है तो फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनेगा तो सीड बनेगा, और सीड बनेगा तो न्यू प्लांट बनेगा। सीड आर फाउंड इन साइड द फ्रूट। सीड्स जो हैं फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं। दे आर ऑफ वेरियस कलर, साइजेज एंड शेप्स। ये अलग अलग रंगों के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं और अलग अलग शेप्स के होते हैं। साइज भी अलग अलग होता है, यानी आकार बड़ा और शेप भी। सम सीड्स आर एडिबल। कुछ फल बीजों को हम खा सकते हैं। फॉर इंस्टेंट मस्टर्ड, आलमंड, ग्राम, कॉर्न एक्सेट्रा। उनमें कौन कौन से बीज हैं जिन्हें हम खाते हैं? देखिए मस्टर्ड है, ये आपको नीचे दिखाया गया, मस्टर्ड है। आलमंड मीन्स बादाम है, और ग्राम मीन्स चना है, और नेक्स्ट आपका कॉर्न है। आप कुकड़ी जिसे छल्ली भी बोलते हैं, तो उसको आप भूनकर खाते हैं। सर्टेन सीड्स आर इनएडिबल विच सिग्निफाइज दैट दे कैन नॉट बी ईटन। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते, उनको ऐसा ही मानता है कि वो खाने के लिए नहीं होते हैं। फॉर इंस्टांस चेरी, मैंगो, वाटरमेलन, एप्पल एक्सेट्रा। उनके उदाहरण जैसे हम चेरी का बीज, आम की गुठली, और तरबूज के बीज और सेब के बीज आदि हम नहीं खाते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट आर एक्सट्रीमली यूजफुल। प्यारे बच्चों, पौधे के सभी भाग, लगभग सभी भाग
हम एक्सट्रीमली यूज़फुल होते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत ही अधिक प्रयोग में लाने लायक होते हैं। वी मस्ट लुक आफ्टर द प्लांट्स, हमें प्लांट्स की देखभाल करनी चाहिए। आपने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पोएम पढ़ी थी, उसमें उसने यही कहा था पोएम में, पोइट ने, कि हमें एवरी ईयर एक प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। तो हम सबको जो पौधे लगे हुए हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें पशुओं से बचाना चाहिए। ऑल द एनिमल्स कंप्राइजिंग ऑफ द ह्यूमन आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी पौधों पर, जीवित रहने के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका थर्ड क्लास साइंस का थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ और आई थिंक कि आपको इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा, उसको वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिएगा। हैव ए नाइस डे, लव यू।